देखिए, अक्सर जब बच्चा लोग 11 क्लास में जाता है तो फिजिक्स के टीचर क्या करते हैं ना कि पहले उसको वेक्टर पढ़ाते हैं। बच्चा लोग सोचता है कि ये तो मैथ में पढ़ना है, तो हमको अभी काहे पढ़ा रहे हैं सर, क्या ज़रूरत है इसका। लेकिन फिजिक्स का टीचर जान रहे होते हैं कि क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्यों पढ़ना ज़रूरी है और वेक्टर के बिना फिजिक्स बन सकता है कि नहीं, फिजिक्स को इमेजिन करना आसान है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो साइड है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के जो अपोजिट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसके नीचे जो रहता है इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो तीन फॉर्मूला है। जैसे कि साइन थीटा, इसका साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा तो अब कितना हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा का निकाल लिखिएगा तो पी बाई बी आता है। ठीक, इसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, साइन थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। देखिए 9th-10th में तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसका डेफिनेशन हमको मालूम चल गया है। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल 5 kg। 5 kg इसका किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 4 मीटर, ये भी एक मैग्नीट्यूड हुआ। 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी एक मैग्नीट्यूड हुआ। मतलब क्या हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये हुआ। तो हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन हम पढ़े हैं। वेक्टर में क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो इतना तो हम पढ़े थे, 10 तक पढ़े थे, हमको मालूम चल गया वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, लेकिन इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अब देखिए, आप फिजिक्स में आगे पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? फोर्स पढ़िएगा, वेलोसिटी पढ़िएगा, एक्सीलरेशन पढ़िएगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा। बाबू ये सब को पढ़िएगा आप। ये सब का है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? ये सब आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ई बचवन का स्पीड भी रहता है, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ है इसके पास। आप एक चीज़ सोच के देखिए, आपको, आप घर पे बैठे हैं, आपका एक दोस्त आया दौड़ते दौड़ते, आपको बोला कि 2 गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गया है। तो बताओ कि गाड़ी का क्षति, मोटा मोटी तुम सोच के बताओ कि गाड़ी में कितना हानि हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं बताए, खाली बोलेगा गाड़ी का टक्कर हुआ है, तो आप सोचिएगा, अब तो यहाँ पे कितना कंडीशन बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इधर से गाड़ी है, मान लीजिए एगो ई गाड़ी है, इधर जा रहा है, एगो गाड़ी, देखिए 2 गाड़ी है, मान लेते हैं गाड़ी है, ये भी एक गाड़ी है। ठीक है, ये दोनों गाड़ी है, ये दोनों में टक्कर हो गया है। हमको दोस्त क्या बोला, खाली कि टक्कर हुआ, हमको बताया नहीं इसका डायरेक्शन क्या है।
एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये गाड़ी इधर जा रही थी, ये गाड़ी दोनों इधर जा रही थी, मान लीजिए गाड़ी का स्पीड कम था, इसका ज़्यादा था, तो जाके इससे टकरा गए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है ऐसे, ये गाड़ी भी इधर आ रही थी, ये गाड़ी भी इधर आ रही थी, अब दोनों में टक्कर हो गया। अब देखिए दोनों में हानि सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा हानि इसमें होगा, सबसे कम हानि इसमें कैसे होगा कि रिलेटिव जो वेलोसिटी होता है दोनों के बीच में कम हो जाएगा, ठीक है, उसके वजह से इसमें हानि कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो यही देखिए सबसे ज़्यादा जो हमको ज़रूरत है वेक्टर का, तो ये सब जो चीज़ है, ये सब फोर्स है, आगे चल के हम आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब सारे फोर्स पढ़ेंगे। तो ये सब फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम जोड़ना, गुना करना, ये सब जब तक नहीं सीखेंगे, हम फोर्स को गुना करेंगे, एक्सेलरेशन का कहीं भी गुना करना होगा, कहीं वेलोसिटी कहीं एक से कहीं डिस्प्लेसमेंट का, ये सब को हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, यही सब तो करना है फिजिक्स में आगे चल के। अब उस सब को करने के लिए वेक्टर का जो है, जो कुछ इसका कंडीशन, मतलब कुछ तरीका है, ठीक है। तो हम वेक्टर पढ़ने का मतलब यही है कि इनको जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुना कैसे करना है, यही सीखना है। तो हमारा मकसद क्या है, देखिए हमारा मकसद है फिजिक्स पढ़ना, ये सब सीखना, आगे चल के ये सब का यूज करना, इस्तेमाल करना। लेकिन हमको आना चाहिए ना ये सब कैसे जोड़ना है, कैसे गुना करना है, तो इसीलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया हो कि वेक्टर पढ़ना क्यों है। देखिए क्या होता है ना कि किसी भी काम हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमको पता नहीं, अगर नहीं पता है कि ये काम करने से क्या फ़ायदा होगा, तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम बता दिए कि वेक्टर पढ़ना क्यों है। अब देखते हैं कि वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं। वेक्टर को एक तीर से दिखा देते हैं ऐसे, ये तीर जो ऐसा दिख रहा है, रामायण देखते होंगे, महाभारत देखे होंगे, एकदम लड़ाई होता कुछ, वो तीरवा, वह वाला तीरवा ये वाला है, ठीक है। तो तीर से हम वेक्टर को दिखाते हैं, जैसे कि एगो वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है, एगो वेक्टर ऐसे हो गया, तो जो ये वाला वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, ये वाला जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। अगर मान लीजिए दोनों को जोड़ने के लिए बोला जाए तो कैसे जोड़ेंगे, ये सीखना है अभी हमको। तो आप एक चीज देख लीजिए, जैसे कि हम एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस हम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया ये, वाई एक्सिस हो गया ये, जेड एक्सिस हो गया। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आई कैप को, इधर को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं जे कैप को, इसको दिखाने के लिए यूज करते हैं हम के कैप को, ठीक है। किसी भी चीज में आप देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन तो नहीं है। अब 5 मीटर पर सेकेंड आपको किधर चलना है आपको मालूम नहीं, अगर नॉर्थ साउथ ये सब लिखा रहता तो पता चल जाता कि नॉर्थ साइड चलना है, तो डायरेक्शन एक आ जाता। अगर हम आई कैप लगा देते हैं इसमें, तो हमको किधर चलना है, मतलब हमको एक्स डायरेक्शन में चलना है 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। समझ में आ रहा बात। अब देखिए, अब वहीं पे हम यहाँ पे जे कैप लगा देते, जे कैप अगर लगाते तो हमको किधर चलना रहता, इधर चलना रहता 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। के कैप लगाते हैं, यहाँ पे के कैप लगा देते हैं, तो इधर चलना है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। डायरेक्शन का मतलब इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आई जे के से हम डायरेक्शन को दिखाते हैं, ये तो मालूम चल गया। आई से मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे से मतलब के डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और के से मतलब जेड डायरेक्शन में। अब देखते हैं हमको दो वेक्टर को जोड़ना कैसे है। तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक। एक आदमी यहाँ से इधर चलता है, फिर इधर चलता है, तो हमको बोलेगा कि फाइनल कितना दूरी तय किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है। ये टेल से यहाँ पे आप ऐसे मिला दीजिए, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दिया है, और इसका बी दिया हुआ है। देखिए इसको दिखाने के लिए, ये वेक्टर इसको दिखाने के लिए ऊपर तीर लगा दिए, इसको ये लगा दिए, तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, ये हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये वाला, ये फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो हमारा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, उसी का एक्सप्लेनेशन है।
कैसे उसका एक्सप्लेनेशन ये समझते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, एक ऐसे था वेक्टर, एक ऐसे था वेक्टर, ठीक। इसका रिजल्टेंट ये आ रहा था। अब इसी को, ये जो टेल दिया हुआ है, इस वेक्टर को आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आइए। तो ये वेक्टर को आप डिस्प्लेस कीजिएगा तो मान लीजिए इस तरह से बन जाएगा। यहाँ जो ये है इधर बन जाएगा ऐसे, जो मान लेते इसको ए और इसको बी है। तो हम ए को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, बी को हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आए। हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। हम क्या बोले इसको, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन। हमारा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा ये होगा। हम रिजल्टेंट को आर से दिखा रहे हैं, तो इसी का एक्सप्लेनेशन ये है। अब हमको समझना है कि इसको हम, ये आर जो रिजल्टेंट है उसको कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस पे ये लाइन को एक्सटेंड करके इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इसको हम देखिए, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। हमको देखना है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बी ई सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए ई सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे कीजिएगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये क्या था, थीटा, इसको कंसीडर कर लिए थे, तो ये भी ट्रायंगल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि थीटा कैसे होगा, ये एक लाइन है, इसमें जो ये वाला जो लाइन है और ये जो पैरेलल है, तो ये जितना एंगल इससे बनाएगा ये भी इतना ही एंगल बनाएगा, तो ये थीटा हो गया। इसको हम अल्फा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अल्फा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम अगर इस वेक्टर को हम निकालेंगे, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है इससे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये ट्रायंगल है ए ई सी में क्या है हमारा, ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है, बी सी नहीं सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये होता है हमारा। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर सी हो गया और ये ए ई हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब लिख देते हैं ए सी की जगह में क्या लिखेंगे हम, रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये हो गया रिजल्टेंट। सी ई की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सी ई की जगह में सी ई छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ए ई की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की जगह में ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी ई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, और ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए, अब कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम, अब ट्रायंगल हम ले लेते हैं बी ई सी को, ये ट्रायंगल को लिए। अब इसमें देखते हैं कि मेरा क्या है, हम लिखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं। कॉस थीटा का क्या है, ये जो कॉस थीटा है ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, बी सी हो गया, और इसका बेस बी ई, तो बी ई बाय बी सी। अब देखिए, ये हम कॉस थीटा किसी लिए इसके पीछे एक कारण है। हम जो ये बनाए हैं बी ई और सी ई, ये हम अपने सहूलियत के लिए बनाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं। ये हमारे ट्रायंगल इसका हिस्सा नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे क्या आया है, बीई आया है, बीई को हम हटाना चाहते हैं। बीई को हटाना चाहते तो ये वाला ट्रायंगल कितना होगा मेरा, देखिए, तो बीई बराबर क्या हो जाएगा,
BE बराबर BC cos थीटा। कि क्यों हटाएं बताइए आप। इसको हटाने के पीछे एक कारण है, BE को हटाने के पीछे एक कारण है। हमको जब सवाल दिया जाएगा तो BE का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ठीक है, हमको दिया जाएगा किसका वैल्यू, BC का वैल्यू। BC मतलब SAD, AD और BC बात बराबर है, AB और DC दोनों सेम लेंथ है, तो हमको इसका वैल्यू दिया जाएगा। हम BE को जब हटाना चाहते हैं इसके लिए हम BC का फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो क्या होगा, BE की जगह में BC cos थीटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे उस वैल्यू को रख देते हैं R² इक्वल्स टू, CE को भी हम हटाना चाहते हैं, CE², हमको CE² नहीं दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, BE² और CE² का वैल्यू क्या होगा, BC² होगा कि नहीं, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं, CE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BE के जगह में हम क्या लिख देते हैं, BC cos थीटा। अब देखिए CE² प्लस BE², CE का स्क्वायर और BE का स्क्वायर, इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, BC²। फिर यहाँ से R² बराबर BC² प्लस AB² प्लस 2AB BC cos थीटा। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं BC का वैल्यू क्या है मेरा, BC का वैल्यू ये हमारा B है, यहाँ पे लिख देते हैं, और रिजल्टेंट है R² बराबर BC की जगह में क्या आता है मेरा, ये BC आता है, ये B हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा, तो B²। AB की जगह पे A² प्लस यहाँ पे 2A इंटू BC B cos थीटा। हमारा रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा इसका रूट, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो हमको दो वेक्टर अगर दिया रहेगा उसको बोलेगा जोड़ने के लिए, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, हम इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको पहले डायग्राम बनाना होगा इस तरह से। अगर डायग्राम इस तरह से आप बनाने पा गए, बना लिए, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका उसका एडिशन आ जाएगा। एडिशन मतलब ये हुआ आपका, ये रिजल्टेंट हुआ एडिशन, ये दोनों वेक्टर का एडिशन आपका R आया, तो R जो आपका एडिशन आएगा उसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि A और B का वैल्यू 5, इसका 5 रहता, इसका 3 रहता, तो इसमें बैठाने पे इसका वैल्यू आ जाता। और जो थीटा का जो बात कर रहे हैं, तो अगर दो जब वेक्टर दिया रहेगा तो उसके बीच का एंगल भी आपको दिया रहेगा कि कितने एंगल पे दोनों वेक्टर हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो हम निकाले थे ये दोनों वेक्टर का, ये जो निकाले R, ये हमारा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने से काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये तो वेक्टर है, वेक्टर को दो वेक्टर को जोड़ते तो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो हम तो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाले, लेकिन डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे एक दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, तो जो वेक्टर A और वेक्टर B है इसका डायरेक्शन पहले से हमको नहीं दिया हुआ, ये नहीं बोला है कि इसका मतलब हमको मालूम नहीं है कि मान लीजिए नॉर्थ में है या साउथ में किस तरह है, लेकिन हमको पता है कि दो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है, लेकिन हमको नहीं मालूम है किधर डायरेक्शन है, जैसे कि स्पेसिफाइड नहीं है। अब देखते हैं, तो हम जो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो हम इसका एक काम कर सकते हैं, जो ये रिजल्टेंट निकल रहा है हमारा, इसका हम रिलेटिव डायरेक्शन बता सकते हैं। रिलेटिव मतलब जैसे कि ये यहाँ पे एंगल जो है अल्फा एंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, या फिर इधर से हम बीटा मान लेते हैं, तो B के साथ क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है। तो उसको निकालने के लिए जैसे कि देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा,
इसका हम ये लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस ट्राइंगल का साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा क्या है हमारा सी ई बाई हमारा हो जाएगा बी ई, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी ई बाई बी सी, यहाँ पे बी सी होगा, हाइपोटेनस होता है। अब देखते हैं हमारा जो है, तो हमको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अल्फा निकालने के लिए हमको tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू। टेंजेंट जो निकलता है वो हमारा होता है डायरेक्शन, टेंजेंट निकाल लेते हैं इसका। तो टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ई वाला ट्रायंगल का इसको और इससे डिवाइड कर देना है। तो ये परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ई, बेस कितना है ए ई, ठीक है। अब देखते हैं कि सी ई का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं। सी ई का वैल्यू हमको दिया नहीं रहेगा, पहले बोले हम नहीं दिया रहेगा, तो हम इसको बी सी के टर्म में लिख सकते हैं, बी सी के टर्म में। तो बी सी के टर्म में यहाँ से हम लिखते हैं, तो सी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी ई बराबर बी सी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो सी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी साइन थीटा, ये हो गया। अब ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई। अब देखिए बीई का वैल्यू भी हमको नहीं दिया रहेगा, बीई को हम किस तरह में लिख सकते हैं, तो यहाँ से बीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा, यहाँ से हमारा आ रहा है। तो हम इसको अगले अथी में लिखते हैं, देखिए tan अल्फा बराबर बी सी साइन थीटा बटा ए बी जोड़ बीई को क्या लिख देते हैं, बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम बी सी ए बी ये सब का वैल्यू दे देते हैं। तो बी सी ए बी का वैल्यू कितना है हमारा, tan अल्फा बराबर बी सी का वैल्यू मेरा बी दिया हुआ है साइन थीटा, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी सी का बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए बी कॉस थीटा, ये वेक्टर से इसको दिखा देंगे। तो ये जो हमारा आ गया, ये डायरेक्शन भी आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम जो ये वेक्टर जो दिया हुआ था उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए, और यही दो चीज़ निकालने के लिए बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में। आगे हम देखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब करेंगे।